हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम आपको क्वाड्रिलेटरल के अंदर स्क्वायर पढ़ा रहे थे, जो कि बिल्कुल 0 to हीरो चल रहा था। आज हम वहीं से आगे बढ़ेंगे और खूब सारे क्वेश्चंस सीखेंगे। ध्यान देना, लास्ट क्लास में आपको एक फंडा बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट था। उसको हल्का सा बता देता हूं जिसे आप याद रखें। क्या कि ये एक स्क्वायर है। क्या है? ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर यहां पर एक सर्कल बना था और यहां एक सर्कल था और प्यारे दोस्तों, यहां पर भी एक सर्कल बना था। मैंने इनकी त्रिज्याएं बताई थी कि अगर स्क्वायर की साइड a है तो इसकी रेडियस मान लो r3 है, तो ये 3/8 a हो जाएगी। इसकी रेडियस r2 है तो ये a/6 हो जाएगी और इसकी रेडियस r1 है तो a/16 हो जाएगी। ऐसा हमने आपको लास्ट क्लास में सिखा दिया था। ठीक है कि स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ऐसे 3 सर्कल बन रहे हैं और इनकी त्रिज्याओं के बारे में हमने चर्चा कर दिया था। चलिए, तो आप ध्यान देना एक एक बात को। तो इसको रब करते हैं। ये लास्ट क्लास का रिवीजन था। ध्यान देना, आज का जबरदस्त कॉन्सेप्ट, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसको समझो। कॉन्सेप्ट क्या है प्यारे दोस्तों? ध्यान देना, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर के अंदर जैसे लास्ट क्लास में कहा था, ये और ये देखा जाए, आपसे ये कह दे कि इस पोर्शन का जो रेड लाइन से लिख रहा हूं, इसका एरिया क्या होगा, इस पोर्शन का क्षेत्रफल क्या होगा। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, बट कॉन्सेप्ट आना चाहिए तो हो जाएगा। मान लो इस सैडेड पोर्शन का हमसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो हम कैसे निकालें? लॉजिक को समझना। लॉजिक क्या है कि ये स्क्वायर की साइड a है, बोलो हां। अगर मैं इस पॉइंट से ये लाइन ऐसे मिला दूंगा तो सीधी सी बात है, कुछ ऐसा चल रहा है, आप ये देखिए, और मैंने इस टाइप से लाइन मिलाई तो ये भी a है तो ये भी a हो जाएगा। सीधी सी बात है, एज ए ट्रीट करता है क्या? रेडियस, बोलो हां। तो ये लाइन एज ए रेडियस होगी और जैसे इस साइड से हमने मिलाया है वैसे ही हम उस साइड से भी यहां मिला दे रहे। तो ऐसा करते ही जो ये a था तो ये भी a है भुजा हमारी, और ये भी a, तो ये बन गया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। किसके होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। अब मेरी बात को ध्यान देना सारे लोग, हम जानते हैं स्क्वायर में ये 60 है, तो ये जो बचेगा एंगल वो कितना होगा? 30 डिग्री। सेम एज इट इज यहां पर भी जो एंगल होगा वो क्या होगा? 30 डिग्री। अब हमें सैडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप एक चीज समझो, इस पार्ट को मैं a बोल दे रहा हूं, इक्विलैटरल को b बोल दे रहा हूं और इस पार्ट को c बोल दे रहा हूं। एक जानने वाली बात को आप जानो, क्या कि अगर मैं क्वाड्रेंट में बात करता हूं, मतलब सर्कल में इस सेक्टर की बात करता हूं कि इसका एरिया क्या होगा। जो नहीं जानते सीधे याद रखो कि इस सेक्टर का एरिया होता है πr² θ/ 360। ठीक है, इस पे हम चर्चा बाद में कर लेंगे। एरिया ऑफ दिस सेक्टर πr² θ/ 360 होता है। ठीक है, ये माइंड में आप सेट कर लो। अब अपने कॉन्सेप्ट को देखना जबरदस्त तरीके से। देखो, अगर मैं बात करूं किस पोर्शन की,
पूरा का एरिया जो कि पूरा का पूरा स्क्वायर है, मैं बना के दिखा दे रहा हूं, पूरा का पूरा स्क्वायर, स्क्वायर में माइनस में ये 30 डिग्री वाला कुछ इस हिसाब से सेक्टर बन रहा है, ये ए और ये 30 डिग्री, माइनस में मतलब ये हमारा ए पोर्शन था और माइनस में बी पोर्शन, तो बी हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कुछ ऐसे है, माइनस में सी पोर्शन, तो जो सी पोर्शन है कुछ ऐसे आपको दिख रहा होगा और ये भी 30 डिग्री। अब मेरी बात को समझना सारे लोग, क्या कि स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। अब मैं इस 30 डिग्री वाले पोर्शन की बात करूं तो पाई आर की जगह ए स्क्वायर इंटू 30 डिग्री अपॉन 360। इक्विलैटरल की बात करूं तो उसका एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, और सेम चीज जो अभी ये थी वही ये आएगी, मतलब पाई ए स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 360। दोस्तों अब इसको कैलकुलेट करेंगे, उसको भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। 30 आप ये देखो ए स्क्वायर, तो ये ऐसे ले लो, इस पोर्शन को आगे ले और √3/4 ए स्क्वायर, 30 डिग्री और 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री हो गया, माइनस का पाई ए स्क्वायर अपॉन 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। इससे ये 6 टाइम्स गया। एक छोटा सा एलसीएम ले लो, 4 6 का एलसीएम होता है 12। क्या होता है? 12। अगर हमने एलसीएम लिया तो ये 12 ए स्क्वायर हो गया, यहां 3 आ जाएगा, माइनस का 3√3 ए स्क्वायर हो गया, और ये माइनस का 2 पाई ए स्क्वायर हो गया। बच्चा हमें उस सैडेड पोर्शन का एरिया चाहिए, तो यहीं पर इसके आगे इधर बता दे रहे, इस साइड बताया जा रहा है इसके आगे, तो यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर अपॉन 12 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा क्या, जो कि 12 माइनस 3√3 माइनस का 2 पाई, तो ये इस सैडेड पोर्शन का एरिया हो गया। मैं एक बार देख लूं क्या आपको प्रॉपर दिख रहा है। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो ये लेवल हाई है नो डाउट, पर आपको नई नई चीजें सिखाई जाएंगी। मैंने पहले बताया प्री से मेंस लेवल का बैच है, तो सीधी सी बात, लोगों के तरीके स्क्वायर इतना नहीं बताएंगे। अभी देखो स्क्वायर कितने घंटे पढ़ाते हैं। लॉजिक फिर से समझो सारे बच्चों, ज्यादा ये टफ नहीं होता है, बस ये बैठाना होता है। देखो बड़ा पोर्शन स्क्वायर है, अब ये चीज हम जान गए, ये 60 60 60 और ये 30, तो ये 30, ये इक्विलैटरल, ये 30, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, नथिंग स्पेशल। तो इस सैडेड पोर्शन का क्या हो गया, एरिया हो गया। ध्यान देना दोस्तों, इसको रफ करते हैं, जबरदस्त चीज है ये। अभी देखो, अब जो मैं जिसका बताने जा रहा हूं उसको समझना। फिर से देखिए, सेम चीज है और फिर से सैडेड पोर्शन आएगा और उसका एरिया बताया जाएगा। अब मान लो प्यारे दोस्तों, हमसे इस पोर्शन का एरिया बोला जाए, जिसको मैं अभी ब्लैक कर रहा हूं, इस पोर्शन का एरिया बोला जाए। अब सोचो कैसे बनाया जाएगा, एक अच्छा सा क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इस सैडेड पोर्शन का हमसे एरिया पूछा गया, तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा, सारा लॉजिक वही रहेगा, बस आपको आइडिया हो जाए कि ये ए साइड है, यहां से ऐसे मिलाओगे तो ये भी ए साइड आएगी और ये भी ए साइड आएगी, मतलब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ये 60 डिग्री, सेम चीज ये भी 60 डिग्री और सेम 60 डिग्री, राइट। इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होगी, कोई आपत्ति नहीं होगी। अब हमें इस सैडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। देखो बहुत इजी वे से निकलेगा। आप ये जानो कि ये 30 डिग्री है कि नहीं, बिल्कुल है। तो हम कर क्या रहे हैं, पहले लॉजिक को समझना, लॉजिक को समझोगे तभी आंसर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। हमने क्या किया कि पहले इस 30 डिग्री का एरिया निकाल ले रहे हैं, जिसमें ये एक्स्ट्रा पोर्शन हो जाएगा।
अगर मैं 30 डिग्री का एरिया निकालूंगा और ये ए है, ये ए है, तो पाई ऐसे ए स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 360, यहां तक हमें कोई आपत्ति नहीं। अब होगी, ये चीज हो गया। अब इसके साथ हम इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी एरिया निकाल ले रहे हैं, साथ में जोड़ दे रहे हैं इक्विलैटरल। इक्विलैटरल का एरिया जब हम जोड़ रहे हैं तो वी नो वेरी वेल √3/4 साइड का स्क्वायर। अब एक मुद्दा है, घटाएंगे। देखो हमें तो ये ब्लैक कलर वाला चाहिए, हमने क्या किया, इस पोर्शन का और यहां तक निकाल लिया। बट आप एक चीज देखो, इसी चीज को हम ऐसे समझा देते हैं साइड में लाके, अब समझ में आएगा। ये 60 डिग्री भी तो है, ये 60 डिग्री भी तो है। कौन सा पोर्शन समझना भाई, हमने क्या किया, इतना और इतना निकाल लिया। अब हम ये चीज घटा दे, देखो ये चीज देखो दिख रही होगी, तो ये 60 डिग्री पे सेक्टर बन गया, 60 डिग्री पे सेक्टर बन गया। तो 60 डिग्री में जब बन गया तो बस सीधी सी बात है, पाई स्क्वायर इंटू 60 अपॉन 360। बड़ा आसान था, बस एक बार हमें आना चाहिए। दोस्तों √3/4 तो ऐसे रखो ए स्क्वायर, 60 में से 30 गया तो पाई ए स्क्वायर 30 अपॉन 360 डिग्री। इससे ये गया कितनी बार, 12 बार में। बाकी यू नो कैलकुलेशन है, आप चाहो तो यहीं तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा ऑप्शन होगा उसी हिसाब से हम सेट कर लेंगे। तो ये इसका लॉजिक हो गया और आंसर आ गया। वंस अगेन एक बार रिपीट कर देते हैं, थोड़े से लेवल हाई है, पहली बार देख रहे होंगे तो आपको टफ लग रहा है, 2-3 बार बनाएंगे तो आसान है। फिर से समझो, हमने क्या किया, ये 60-60 कैसे आया आप समझ गए होंगे, ये एज ए रेडियस होगा, सेम एज इट इज होगा। अब देखा जाए ये 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री पर सेक्टर है, 30 डिग्री पर सेक्टर है, तो ए 30 डिग्री पे हो गया। प्लस ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल, तो हमने इसका और इसका पोर्शन निकाल लिया, और माइनस में सेक्टर वाला पोर्शन घटाओगे जो कि 60 डिग्री, जो अभी ब्लू लाइन से किया था, तो इस सैडेड पोर्शन का एरिया आ गया। बाकी कैलकुलेशन है, इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, राइट। चले, तो इसको रब किया जाता है, लॉजिक समझ गए होंगे, सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसे रब करते हैं और ध्यान देना छोटी छोटी बातों को। अब अगर क्वेश्चन में हमसे यह पूछा जाए कि इस सैडेड पोर्शन का एरिया बताओ, इस सैडेड पोर्शन का एरिया बताओ। अगर इस पोर्शन का हमसे एरिया पूछा जाए तो फिर कैसे किया जाए, इसको समझना बहुत अच्छे से, टफ नहीं है, आसान है। इस पोर्शन का एरिया पूछा जाए, देखो ऊपर वाला सैडेड पोर्शन बता दिया हमने, ये वाला भी सैडेड पोर्शन बता दिया, अब इस पोर्शन का एरिया पूछा जा रहा है। ध्यान देना, सारे लोग ऐसे मिला दिया और ऐसे मिला दिया। अगर हम इस पोर्शन का एरिया निकाल लें, किस पोर्शन का, इस पोर्शन का एरिया निकाल लें तो आंसर आसानी से आ जाएगा। तो इस चीज को आप समझो कैसे, कि देखा जाए अभी बताया था कि ये 60-60 डिग्री के होते हैं, तो हम यहां देख रहे हैं कि कुछ ऐसा है 60 डिग्री पर, और इसके एरिया में से, मतलब इसके एरिया में से इक्विलैटरल का एरिया घटा देंगे तो हमें इस रेड कलर वाले पोर्शन का एरिया मालूम चल जाएगा, इस पोर्शन का एरिया मालूम चल जाएगा। मेरी बात को समझो,
60 में से इक्विलेटर घटाओगे तो ये रेड कलर वाले पोर्शन का एरिया मालूम चल जाएगा। अभी बताया था 60 में कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी पाई स्क्वायर इंटू 60 अपॉन 360 और इक्विलेटरल का एरिया √3/4 साइड का स्क्वायर। अब देखा ये जाए कि इससे हमने इस पोर्शन का एरिया निकाल लिया रेड कलर का, जो चीज इधर है सेम सिमेट्रिक है तो वही चीज यहां पर है, तो इसी एरिया को 2 बार कर दो और बीच में जो आपको खूब सारे प्लस दिख रहे हैं तो एक इक्विलेटरल ये भी दिख रहा है, तो हमने ये लाल और बीच का पोर्शन, तो एक इक्विलेटरल का एरिया √3/4 a²। बस इसको कैलकुलेट कर लोगे तो इस पूरे सैडेड पोर्शन का क्या एरिया आ जाएगा। वंस अगेन 60 तो 60 डिग्री में ये एक तरीके से सेक्टर दिख रहा है। ये देखो जो पाई² इंटू 60 अपॉन 360 माइनस का इक्विलेटर घटाओगे √3/4 साइड का स्क्वायर। अब देखा जाए कि पूरे सेक्टर में से इक्विलेटर घटाया तो ये रेड कलर का पोर्शन आया, जो चीज इधर है वही चीज इधर है, सिमेट्रिक है। क्या है? सिमेट्रिक है। और तो ये हो गया। अब बीच में एक इक्विलेटर बचा तो एक इक्विलेटर का एरिया और जोड़ दोगे एक्स्ट्रा में, इसको कैलकुलेट कर लोगे, जो आएगा आपका आंसर। अब कैलकुलेट किया, 2 का गुणा करोगे तो 160, मतलब 160 दूना 120, तो ये πa²/3 हो जाएगा। अब यहां पर देखो ये 2 बार ये 1 बार तो घट जाएगा, तो √3/4 a² आ जाएगा। अब इसको आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, आपको आंसर की क्या प्राप्ति हो जाएगी। तो ये था कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आज कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट बचे होंगे वो नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, क्योंकि देखो लास्ट क्लास हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कराया और आज भी तो काफी कुछ हो गया है कॉन्सेप्ट में। अब कुछ क्वेश्चंस कराए जाए, ध्यान देना क्वेश्चंस में, ठीक है। एक एक चीज बताई जाएगी। पहला क्वेश्चन आज का लेवल हाई होगा, सस्ते वाले क्वेश्चन नहीं है कि प्री लेवल वाले, वो तो आप पढ़ के निकाल दोगे जब इतना बता दिया है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डायग्राम में बना रहा हूं। कह रहा है ये सारे मेंस के होंगे, लगातार 7-8 क्वेश्चन तो मेंस के हैं। इन द गिवन फिगर ABCD एंड BEFG आर स्क्वायर। तो ये एक डायग्राम दिया गया है जिसमें हमसे कह रहा है A, B, C और D, कह रहा BEFG। तो दूसरा हमसे कह रहा है BEFG। 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, मतलब इसकी साइड 8 है और ये छुटकू की साइड 6 है, राइट। तो हमसे एक तरीके से कह रहा है सैडेड पोर्शन का एरिया बताओ। तो डायग्राम अच्छे से बना लो। इस सैडेड पोर्शन का एरिया पूछा गया है। देखो ये कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल बेसिक से आप लगा सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से, कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं है। देखो सिंपल सी बात है कि ये 6 है तो ये 2 हो गया, स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी, ये 6 गिवन है तो ये 2 होगी। अब ये देखो ये एक राइट एंगल, ये एक राइट एंगल, तो स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर मतलब 8² माइनस, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी राइट एंगल, 8 गुणा 2 मतलब 1/2, 8 इंटू 2। सेम चीज ये भी राइट एंगल है, 1/2, 8 इंटू 2, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, राइट। कई तरीके से हम बता सकते हैं पर अभी आप एक ही मेथड से समझिए। तो देखा ये जाए, ये 64 हो गया, 2 से ये, 2 से ये, तो 8 दूनी 16 और ये 36, तो 48 में से 36 लेस कर दो, 12 इज द राइट आंसर। तो ये मेंस 2017 का क्वेश्चन था, सिर्फ बच्चों को डराता है, नथिंग स्पेशल। फिर से समझो, एक बड़ा स्क्वायर दिया गया है जिसकी साइड 8 है और एक छोटा स्क्वायर है जिसकी साइड 6 है, तो 8 में से 6 गया, ये यहां पर वैल्यू आ गई 2,
और देखा ये जाए 8 गुणे 2 ये राइट एंगल है, तो जस्ट हाफ इसका एरिया होगा, तो सीधे हम 8 लिख सकते थे, पर हमने नहीं लिखा। सेम एज इट इज 8 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, तो राइट एंगल का एरिया, और ये स्क्वायर का एरिया घटाओगे तो ये सैडेड पोर्शन का हमारा क्या क्षेत्रफल आ जाएगा, राइट। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये एक आसान क्वेश्चन था, बड़े आसानी से आपको सिखा दिया गया। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। 2017 मेंस का अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो हम शॉर्टकट से ही बता देंगे, फिर आपको हम करके दिखा देंगे। हमसे कह रहा है दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक वर्ग है। पी क्यू आर और एस एक वर्ग है, ठीक है, जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। नो प्रॉब्लम। पी क्यू एस एंड क्यू पी आर वृत्त के 2 चतुर्थ भाग हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट है। एक वृत्त और वृत्त के दोनों चतुर्थ भागों तथा वर्ग को स्पर्श कर रहा है। ये स्पर्श कर रहा है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। तो इसका एरिया चाहिए, इसका एरिया चाहिए। देखिए ये 2017 मेंस में क्वेश्चन आया था। मैं बस ये देखूं क्या चित्र मेरा मतलब कैमरे से बाहर तो नहीं चला गया? ओ वाओ, नहीं। तो हमसे इसका एरिया पूछा गया। देखो शॉर्टकट के लिए मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, क्या मैंने आपको पहले भी बताया है, लास्ट क्लास में यही प्रूफ किया था हम घंटों बैठ के। सब ये पोर्शन और ये पोर्शन तीसरी चौथी बार बता रहे हैं। अगर ऐसा दिख जाए, अभी तक ये आया है, ये दोनों आ सकते हैं। इसका एरिया 3/8 होता है, इसका a/6 होता है, इसका a/16 होता है, राइट। तो इसमें हम निकाल के बता देते हैं आपको। तो आप मतलब एरिया नहीं, ये रेडियस था, ठीक है। तो अगर ये साइड, तो इसकी जो रेडियस होती है वो a/60, तो रेडियस 8/16 मतलब 1/2। अब हमसे एरिया कह रहा है, मतलब एक छोटे से सर्कल का हमसे एरिया कह रहा है। तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7, आर तो 1/2 का स्क्वायर तो 1/4, कैलकुलेट करोगे तो 11/14। तो इसका आंसर आएगा 11/14। तो बहुत आसानी से हमने इसको कर दिया है। चलिए इसी चीज के लिए हम आपको एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च कर देते हैं। मान लो आपको उस टाइम याद ना हो, तब आप क्या करोगे, तो उससे पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मान लो ये नहीं याद आ रहा है, भूल गए या जनरल करें, तो हमने कहा था कि एक दिन हम और बताएंगे, तो आज वो बता ही देते हैं। एक कॉन्सेप्ट पहले तैयार कर लो। ये एक बड़ा सर्कल है और ये एक छोटा सर्कल और ये एक टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट, जिसे समाज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के नाम से जानता है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सीधी स्पर्श रेखा के नाम से जानता है। अगर इस छोटे वाले की रेडियस r1 मान ली और बड़े वाले की रेडियस r2 मान ली, ऐसा हमने मान लिया, एक दूसरे को टच भी कर रहे हैं, तो ये लाइन ऐसे मिलाई, तो ये सीधी सी बात r1 है और ये r2, तो प्लस करके ये पूरी की पूरी डिस्टेंस आ गई। देखा ये जाए कि टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है और यहां से इसके पैरेलल लाइन खींच दी, इस लाइन के पैरेलल ये लाइन खींच दी। जब ऐसा कर दिया तो आप ये देखो पूरी लाल कलर की रेडियस r2 है, यहां r1 है, इसके पैरेलल तो ये r1 है, तो ये जो पोर्शन बचेगा वो r2 माइनस r1 बचेगा। और देखा जाए इस लाइन के पैरेलल है तो ये वैल्यू r2 प्लस r1 है। बोलो हाँ। तो अब हमसे अगर कहा जाए कि टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट सीधी स्पर्श रेखा, इसकी लेंथ क्या होगी,
तो बच्चा बस एक पाइथागोरस लगाना है, इसका एक नया नाम मान लो PQ, पहले से जानते हो गए आप, ऐसा तो है नहीं, एक पाइथागोरस लगाना है। अगर आपको PQ की वैल्यू चाहिए तो PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एज ए डायगोनल हो गई या हाइपोटेनस R2 R1 का होल स्क्वायर माइनस में R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो आप अच्छे जानते हो R2 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख सकता था अगर अलजेब्रा पढ़ाता, तो अभी पढ़ाया नहीं है तो नहीं लिख रहा हूं। तो ये पोर्शन कैंसिल हो गए और ये 4 टाइम्स आ गया R1 इंटू R2 जो कि PQ का स्क्वायर, मतलब PQ की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 2 अंडर रूट R1 इंटू R2। तो ये एक आसान चीज थी, हम कई बार पहले भी पढ़ चुके होंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बारे में। नहीं तो अब याद करो कि अगर दो सर्कल टच कर रहे हैं एक दूसरे को, एक की रेडियस R1 है दूसरे की R2 है, तो उनको टच करने में जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है वो 2 अंडर रूट R1 इंटू R2 होता है। अब इसका प्रयोग देखो, इसका एप्लीकेशन देखो बहुत अच्छे से। देखो सारे दोस्तों अच्छे समझना, जैसे ये डायग्राम मैंने पहले बताया था कि हम फ्यूचर टेंस में बताएंगे आपको, और आज वो घड़ी आ गई। देखो अगर ये साइड ए, ये साइड क्या है ए, ये साइड ए है, राइट, और ये छोटकू सर्कल है, इसकी रेडियस R है, क्या है R। तो आप यहां से देखो एक ऐसा सर्कल बना सकते हो और एक ऐसा सर्कल बना सकते हो। अब आप एक चीज समझना बहुत आसानी से, अभी बताया है कि अगर दो सर्कल, ये सर्कल और ये सर्कल टच कर रहा है तो ये भुजा निकल आएगी कि नहीं आ जाएगी। ये दोनों टच कर रहा है तो अभी मैंने बताया कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 2 अंडर रूट AR, हाँ या ना। सेम चीज यहां पर भी सिमेट्रिक है, ये भी टच कर रहा है तो सेम चीज 2 अंडर रूट AR। और प्यारे दोस्तों यही हमारी साइड A के बराबर है, किसके, साइड A के बराबर है। देखा ये जाए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो गया 4 अंडर रूट AR इज इक्वल टू A, स्क्वायर कर दो 16 AR A स्क्वायर, तो ये काट दो, जो R की वैल्यू आएगी वो A अपॉन 16 आ जाएगी। तो हमने आज आपको दूसरे मेथड से बहुत अच्छे से क्लियर करा दिया है कि कैसे ये आएगा, मैंने सेकंड मेथड का प्रयोग करके बता दिया है। अब आप अपने दिमाग में बैठा लेना कि जब भी दो सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे और ये चीज पूछी जाए तो इसकी रेडियस अगर R1 है इसकी R2 है तो ये 2 अंडर रूट R1 इंटू R2 होती है। अच्छे से याद करो इसको सारे बच्चों, बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि मैंने बोला है क्वेश्चन कुछ कराते हैं और जरूरी भी है क्वेश्चन, पर जो कॉन्सेप्ट भी जरूरी है वो भी, ठीक है। बिना कॉन्सेप्ट के आप नया क्वेश्चन कभी नहीं बना पाओगे। ध्यान देना, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में बता दिया गया था। कह रहे इन द गिवन फिगर PQRS इज अ रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल बोल दिया, पढ़ तो रहे हैं स्क्वायर सर, ये रेक्टेंगल है और चित्र आपको दिख रहा होगा, यहां एक सर्कल बन रहा है एंड सेमी सर्कल विथ SR as a diameter is drawn. A circle is drawn as shown in figure QR 7 है, QR 7. Then what is the radius of the smaller circle या small circle? रेडियस हमें चाहिए। देखो बच्चा, मैं बताने को तो इसमें बता दूं, पर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ऐसे करके और पूरा का पूरा डायग्राम बना के प्रूव भी किया था। मैं इसी से बता दूंगा आपको, ऐसा नहीं है मैं दो बार बता दूंगा। मैंने आपको बताया था कि अगर स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बन रहा है
और स्क्वायर और सर्कल के मध्य में कोई पोर्शन बच जाए, वहां पर भी एक सर्कल बन जाए। इसकी रेडियस कैपिटल आर है और इसकी रेडियस स्मॉल आर है। तो इसमें मैंने एक रिलेशन बताया था, स्मॉल आर बराबर 3 माइनस 2√2 कैपिटल आर। बोलो हाँ, ये हमने बताया था। सेम चीज आप यहां देख सकते हो, ऐसे करके बन गया। अब ये स्क्वायर हो गया और सर्कल बन रहा है, सीधे रिलेशन। तो यहां पर रेडियस इसकी 7 दी गई है। कितनी दी गई है? 7 गिवन है। तो आप सीधे रख सकते हो कि 3 माइनस 2√2 इंटू 7, तो ये 21 माइनस 14√2 इसका आंसर हो जाएगा। तो पेपर में ये 5 सेकंड का क्वेश्चन था। कब? जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़े थे। और 2G 3G वाले तो वहां सॉल्व करने के लिए ही पेपर में जाते हैं। 4G 5G वर्जन कभी नहीं सॉल्व करते, वो सीधे आंसर निकालते हैं। तो इन चीजों को तैयार करो। जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट लिखवाते जा रहे हैं, एक लेवल लेके चल रहे हैं। 13 घंटे आपको पढ़ा दिया ट्रायंगल मेंसुरेशन का, उसके बाद पढ़ा रहे हैं क्या क्वाड्रिलेटरल, कितने घंटे चलेगा अभी। उसके बाद मतलब आपको डेप्थ नॉलेज, एक बार पढ़ लोगे, एक बार रोना है बस, बार बार नहीं, एक नॉलेज हो जाएगा। अब मान लो इसी को कि हमें पेपर टाइम हम 2G हैं, सर हमका नहीं आता, पर हम पढ़े लिखे 2G। जब पढ़े लिखे 2G हैं तो कुछ ना कुछ तो पेन चलाओगे समय बर्बाद करने के लिए। तो देख लो बच्चों, हम तो बताएंगे। जब हम पढ़े लिखे 2G हैं तो ये 7 है। फिर दिमाग में आया क्या कि ऐसे लाइन मिला दो तो ये भी 7 हो जाएगा। हाँ आता है बच्चों के दिमाग। ये 7 नहीं हो जाएगा, ये 7√2 हो जाएगा। सर क्यों? ये ब्लू कलर की लाइन को 7√2 बोला है। अगर हम यहां तक की बात करते, यहां तक की, ये अब मैंने रेड कर दिया तो ये 7 हो जाता। और ये R है, ये भी एज ए स्क्वायर बनता तो ये R√2 हो जाता। तो अगर मैं पूरी लाइन को देखूं, पूरी डायगोनल जो कि 7√2 बड़ा स्क्वायर का, फिर छोटा यहां तक मतलब ये वाला सर्कल, तो ये 7 हो गया। फिर छोटे सर्कल त्रिज्या R और ये R सेम चीज, तो ये डायगोनल हो जाएगा R√2। बस बच्चा इसको कैलकुलेट कर डाला, आंसर आ गया। और क्या, तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे। 7√2 ऐसे रखा, माइनस का 7 और ये हो गया R कॉमन ले लो, √2 माइनस का 1, √2 माइनस का 1। अच्छा मुझे एरिया पूछा गया है कि छोटे सर्कल का, ठीक है ये पूछा गया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चा इसके √2 माइनस 1 के कॉन्जुगेट्स का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करते इससे 7 ले लो बाहर, तो ये √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये r ही हो गया। 7 ऐसे इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो 2 + 1 2√2 r। अब इसका इंटू कर दोगे तो r बराबर 7 × 21 माइनस 14√2। तो नॉलेज अलग चीज है, मतलब आप एक तरीके से समझो, एक टैलेंट अलग चीज होती है और एक स्किल अलग चीज होती है। टैलेंट बाय बर्थ होता है, स्किल सीखा जाता है, अभ्यास से आता है। तो जो हमने पहले करके दिखाया था वो स्किल था, और जो ये अभी करके आए, पूरा ज्ञान अपना बांट डाला, इसे टैलेंट कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो क्लियर है। तो इसको सॉल्व किया, उससे आंसर आया। तो आप पेपर में जैसे चाहो वैसे कीजिए। मेरा मानना है कि अभ्यास ऐसा करो कि पेपर में क्वेश्चन देख के आंसर मारो, और ऐसा पॉसिबल है, कोई बिग इशू नहीं है। एक फिक्स पैटर्न में एसएससी चलता है, बस बच्चों को मालूम ही नहीं कि सिलेबस क्या है। ये एक बड़ी गंभीर समस्या है जीवन में। जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त। इस क्वेश्चन का पहला कॉन्सेप्ट देख लो, एक लाइन का ही कॉन्सेप्ट है, मेंस की क्वेश्चन है, पहले कॉन्सेप्ट देख लो। हाँ ये क्वेश्चन 2017 मेंस के ही है, फर्जी क्वेश्चन। ये एक क्वाड्रेंट है और क्वाड्रेंट में क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। क्वाड्रेंट में एक सर्कल बन गया।
ठीक है। अब जब क्वाड्रेंट में सर्कल बन गया तो इसकी रेडियस कैपिटल आर ये हो गई और ये भी रेडियस क्या हो गई, कैपिटल आर। अब एक चीज देखो, अगर छुटकू की त्रिज्या में स्मॉल आर बोले तो ये भी स्मॉल आर, बट ये मिलाओगे तो अभी थोड़ी देर पहले वाला r√2 क्योंकि एज ए डायगोनल है। और देखो बड़े वाले की त्रिज्या तो ये पूरी लाइन त्रिज्या ही होगी, वो सीधी रेखा समझ लो, ठीक है। मतलब कैपिटल R इज इक्वल टू r√2 प्लस स्मॉल r, बस हो गया, खेल लो। √2 + 1 अगर इधर से इधर चाहते हो तो √2 - 1 कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था और आसानी से समझ में आ गया होगा। वंस अगेन, छोटे सर्कल की त्रिज्या मतलब रेडियस स्मॉल r हमने एज्यूम कर ली। अगर हमने इसकी त्रिज्या स्मॉल r एज्यूम कर ली तो r तो ये भी r ये भी r, ये बन गया एक स्क्वायर। और स्क्वायर की जो डायगोनल होती है वो साइड √2 होती है, तो r√2 हो गया ये त्रिज्या। तो यहां से यहां तक रेड लाइन आ गई, उसे कैपिटल R एज ए क्वाड्रेंट की रेडियस हो गई। और r√2 प्लस r यू नो, और कैलकुलेट कर दिया तो √2 - 1 ब्रैकेट में कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन। तो अब हम क्वेश्चन को देखेंगे और चीजों को समझेंगे। जितने आसानी से समझेंगे उतना अच्छा लगेगा। ध्यान देना सभी लोग क्वेश्चन को। कह रहा है इन द गिवन फिगर PQR इज ए क्वाड्रेंट। ये एक डायग्राम दिया गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और हमसे कह रहा है PQR एक क्वाड्रेंट है हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। कितनी है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रेंट। तो जब 7 सेंटीमीटर है, यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं। इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रेंट एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। तो ये छोटे सर्कल का हमें क्षेत्रफल चाहिए, तो बहुत आसानी से हम इसका एरिया निकाल देंगे। सम इसकी त्रिज्या हमको 7 दी गई है क्वाड्रेंट का, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे मिला दो तो ये R ये R ये R और ये r√2 हो जाएगा एज ए डायगोनल, राइट। तो देखो पूरी त्रिज्या कैपिटल R जो कि 7 के है और ये वैल्यू हो गई r√2 प्लस r। हमें एरिया चाहिए, आसानी से निकालेंगे। 7 ऐसे r कॉमन ले लो, √2 प्लस 1 इधर आएगा तो √2 - 1 हो जाएगा इज इक्वल टू r। अब हमें करना क्या है? एरिया। सर्कल का जो एरिया होता है वो πr² होता है। क्या होता है? πr²। पाई मतलब 22/7, r तो r², 7 का स्क्वायर 49 और √2 - 1 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए भाई कैलकुलेट करते हैं। 7 से ये 7 टाइम्स गया, 22 × 7 154। √2 का स्क्वायर तो 2, 1 का स्क्वायर 1 तो 3 - 2 √2। इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 462 माइनस 308 √2। तो इस सर्कल का जो एरिया आ जाएगा वो हमारा आंसर आएगा 462 माइनस 308 √2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, कोई बिग इशू नहीं था। 2017 मेंस एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था और बड़े आसानी से। अब यहां पर क्यों लाए तो आप ही समझ लो, ये एक स्क्वायर बन रहा था तो इसको हमने यहां पर इंक्लूड कर दिया। चलिए फिर से देखते हैं जबरदस्त क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं राइट एंगल पे, यहां सिखा दे रहा हूं, देख लो एक बार बहुत जल्दी से। कह रहा है इन द गिवन फिगर 2 स्क्वायर ऑफ द साइड 8 and 20 सेंटीमीटर। दिख रहा होगा
डायग्राम मैं बना ही लेता हूं। तो ये छोटे वाले की साइड 8 दे दी गई और बड़े वाले की साइड 20 दे दी गई। ठीक है, कह रहा व्हाट इज द एरिया ऑफ द सैडेड पार्ट। तो हमें सैडेड पार्ट का एरिया निकालना है। देखो मैंने इस क्वेश्चन को दोनों जगह इंक्लूड कर दिया, स्क्वायर में भी और राइट एंगल में भी। देखो मैंने राइट एंगल में आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या, सिमिलरिटी, कि अगर ये 90 है, ये 90, ये थीटा, तो बाय डिफॉल्ट ये अल्फा और ये अल्फा, मतलब छोटा और बड़ा ट्रायंगल बोथ आर सिमिलर। मैंने कहा था जिस रेशियो में ये भुजा उसी, मतलब इन दोनों का रेशियो लेंगे, बड़े और छोटे का रेशियो लेकर करते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको हमने सिखाया था सिमिलरिटी में। आप अच्छे से नोट्स बनाइए जितने अच्छे से, और क्वेश्चन को अगर मैं दोबारा करा रहा हूं दोबारा करो। ये 20, ये x ले लिया, अगर मैंने इसको थीटा ले लिया तो ये अल्फा और ये भी अल्फा, ये 90 और ये 90। अगर मैं छोटे वाले सर्कल की बात, राइट एंगल की बात करूं तो 90 अल्फा में साइड क्या है x, तो बड़े वाले में क्योंकि सिमिलर है 90 अल्फा में ये 20 है। सेम एज इट इज छोटे में देखो थीटा 98 है और अगर मैं बड़े वाले में करूं तो ये 28 है। इन दोनों का सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम, ऐड हो जाएंगे। ध्यान देना, अगर मैं 8 से देखूं तो 8 से ये 2 टाइम्स गया और 8 से ये 7 टाइम्स गया, तो x इज इक्वल टू 40/7 आ गया। बस आसान हो गया, 40/7 आ गया, बेस इंटू हाइट मिल गया। तो राइट एंगल का एरिया 1/2, बेस 8 है और हाइट 40/7, 40/7, राइट। तो 160/7 ये इसका आंसर हो गया, 160/7। तो ये एक आसान क्वेश्चन था जो कि क्लियर हो गया है, पहले भी बता चुके हैं। अब दो प्यारे प्यारे लेवल के क्वेश्चन को सीखो सारे बच्चे, दो प्यारे प्यारे लेवल के क्वेश्चन को सीखना पड़ेगा। ध्यान देना सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में ABCD भुजा मीटर, मतलब 14 मीटर वाला एक वर्ग है। इंग्लिश में देख लेना, स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, राइट। तो डायग्राम बना दे रहे हैं पहले। A, B, C और T। ये डायग्राम तो मेन था डायग्राम जो कि बना दिया है। ABCD एक वर्ग हो गया, ठीक है, उसके अंदर LMNO भी एक वर्ग है और हमसे ये सैडेड पोर्शन का एरिया पूछा गया है। ये सैडेड पोर्शन का एरिया पूछा गया है। दोस्तों बहुत आसानी से इसको बताया जाएगा। स्क्वायर की साइड हमें 14 गिवन है। ध्यान देना सारे बच्चे, देखो आसानी से कैसे कि सबसे बड़ा पोर्शन क्या, स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया हो गया 14 का स्क्वायर माइनस। अब देखा जाए ये एक सेमी सर्कल हो गया तो ये भी 7 होगा, ये 7, ये 7। तो जो इसका सेमी सर्कल का एरिया आएगा वो होता है π/2 रेडियस का स्क्वायर, फिर माइनस में इस स्क्वायर, तो ये इसके एज ए डायगोनल, मान लो ये साइड ए है तो ये a√2 हो गया, मतलब 7 इज इक्वल टू a√2। तो a स्क्वायर की साइड 7/√2, तो एरिया होगा साइड का स्क्वायर तो 7/√2 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 14 का स्क्वायर 196, पाई मतलब 22/7, 2 ऐसे ही रखो, 7 का स्क्वायर 49/2। अब इसको कैलकुलेट करना है तो इससे ये 2 से 11 टाइम्स, 7 से ये 7 टाइम्स, मतलब 196 - 77 और 49/2
24.5, तो 196 और इसको जोड़ लो तो ये आ गया 101.5 और इसको कैलकुलेट किया आपने 94.5। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो एक बार रिपीट कर देते हैं जिससे सारे बच्चों को क्लियर हो जाए। इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक 5 स्टार क्वेश्चन आने वाला है। समझो पहले, ये स्क्वायर है ABCD आपके सामने, उसके अंदर एक सेमी सर्कल और एक स्क्वायर है। हमसे सैडेड पोर्शन का एरिया पूछा गया है। तो स्क्वायर की साइड 14 है, तो ये 7 हो जाएगी इसकी रेडियस। तो स्क्वायर का एरिया 14 का स्क्वायर माइनस सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त का एरिया π/2 साइड का मतलब रेडियस का स्क्वायर माइनस। अब ये जो ln है वो स्क्वायर की क्या है, डायगोनल है, विकर्ण है। तो अगर ये a है तो ये a√2 मतलब a√2 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7/√2। तो बस स्क्वायर का एरिया 7/√2 का स्क्वायर एंड कैलकुलेट 94.5 इज द राइट आंसर। दोस्तों अब जो ये क्वेश्चन आ रहा है, एक जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने होगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। इसको सारे बच्चे अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। डायग्राम मैं बना रहा हूं, क्वेश्चन आप आराम से नोट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को सारे बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, कह रहा है दी गई आकृति में एक वृत्त की त्रिज्या 14√2 है। मतलब जो ये वृत्त है इसकी त्रिज्या 14√2 हमें गिवन है। PQRS इज ए स्क्वायर और PQRS एक स्क्वायर है। फिर हमसे कह रहा है कि बाकी यहां पर बोला गया है कि ये WXYZ ये है स्क्वायर, ये भी है, EFGH ये भी स्क्वायर है, फिर LMNO ये भी स्क्वायर है और साथ ही साथ ABCD ये भी एक स्क्वायर है। तो सभी छोटे वर्गों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमसे ये पूछा गया है। दोस्तों देखा ये जाए कि ये जो स्क्वायर है इसमें आप एक चीज समझो, ये सेंटर हो गया और अगर मैंने इसको ऐसे मिला दिया, कैसे ऐसे मिला दिया, तो ये इसकी रेडियस हो गई जो कि 14√2 हो गई। बोलो हाँ, जब ये 14√2 हो गया तो भाई ये रेडियस हो गया। अच्छा, एक कॉमन सेंस वाली बात को आप ध्यान देना कि अगर ये सर्कम सर्कल है, क्या है, सर्कम सर्कल है, तो मैंने ये बताया था अगर स्क्वायर की साइड a है, ये a है, तो ये पूरी डायगोनल a√2 होगी। देखा जाए ये सर्कम सर्कल ही है और यहां देखा जाए इसकी रेडियस 14√2 और ये भी 14√2, तो देखा जाए 28√2 बराबर a√2। इसका मतलब स्क्वायर की जो साइड आएगी वो 28 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 28। आपके सामने प्रूव कर दिया है, वैसे तो लिखना नहीं चाहिए था, ओरल बता देते पर नहीं, लिख के बताया। तो स्क्वायर की जो साइड हो गई वो बड़े वाले स्क्वायर की साइड क्या आ गई, 28 आ गई। अब एक चीज समझो, ये टच नहीं कर रहा है, जो आपको लग रहा है ये ऐसी है और ये ऐसी है, ठीक है, ये टच नहीं कर रहा है। समझो हमने क्या किया कि स्क्वायर की साइड 28 है, तो सेंटर से ये चीज तो 14 आ गई और स्क्वायर जो छोटा वाला स्क्वायर है उसकी साइड को हमने 2x मान लिया। क्या मान लिया, साइड को 2x मान लिया, मतलब ये 2x हो गया और ये ऐसे गया तो ये x और ये x, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बन रहा है।
ये चीज, और ये परपेंडिकुलर, तो ये साइड पूरी हो गई 14 + 2x, और देखा जाए ये x है और ये 14√2 है। मैं वंस अगेन रिपीट कर देता हूं, सेंटर से जो ब्लू लाइन पूरा x पे टच कर रहा है, ये इसकी रेडियस कहलाएगी 14√2, और जो ये रेड लाइन यहां तक गई है, तो यहां से लेकर यहां तक 14, क्योंकि यहां तक 14 होगा, तो ये 14, और जो छोटा वाला स्क्वायर उसकी साइड 2x मानी तो 2x, और ये बिल्कुल सिमेट्रिक होगा, x इधर परपेंडिकुलर। तो देखा जाए 14 + 2x 14√2 और x, और ये परपेंडिकुलर स्क्वायर पे। अब बच्चा इसमें पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस में 14 + 2x का होल स्क्वायर प्लस x² इज इक्वल टू 14√2 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करो, 14 का स्क्वायर 196, 4x² और 196 × 2, साथ ही साथ 28 दूना 56x यहां आ जाएगा। देखा जाए 5x² ऐसे -56x, सॉरी प्लस का 56 और ये घटाओगे तो 196 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे आप। जब सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं प्लस माइनस तो रूट्स होंगे माइनस प्लस, 5 14 196 का मतलब 7 × 2 7 × 2, तो 14 × 5 70, 70 में से 14 घटाओगे तो 56 आ जाएगा, तो यहां 70 आएगा और यहां 14 आएगा। 5 से डिवाइड कर दो, ये इसके रूट हो गए। तो निगेटिव रूट हम नहीं लेंगे, इसको आप कैलकुलेट खुद कर लीजिएगा। निगेटिव रूट हम नहीं लेंगे, हम लेंगे पॉजिटिव, तो x बराबर 14/5, और इस 14/5 को हम बोलेंगे 2.8। तो जो स्क्वायर है उसकी साइड 2x मानी है, x बराबर 2.8, तो स्क्वायर की साइड आ गई 5.6। कितनी आ गई? 5.6। और हमको 4 स्क्वायर का एरिया चाहिए। पहले मैं ये देखूं कि जगह बची है कहीं लिखने लायक, अगर है तो फिर मैं इसी में ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, थोड़ी सी जगह मुझे लग रही है तो मैं उसी में लिख दे रहा हूं यहां पर। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो 4 ऐसे, और 5.6 का होल स्क्वायर, तो 56, 50 से 6 ज्यादा 25 6 31 31 36 31.36, और इसका गुणा कर लो तो 4 का गुणा आपको आता ही होगा, 6 चौके 24 44 44 ऐसे आ जाएगा, और 31 1 24 1 125.44 125.44, ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो एक जबरदस्त क्वेश्चन था जो कि हमने आपको बता दिया। अब हम आपको इसका एक शॉर्टकट बता दे रहे हैं, वो आप याद रखना, ठीक है? बहुत अच्छे से याद रखना, पूरा कैलकुलेट किया हमने। शॉर्टकट ध्यान रखना, ज्यादा अच्छा लगेगा। शॉर्टकट एक कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी में ऐसे ही लिख लो, इसी से ही बनता है, जैसे अभी बनाया है सेम उसी से बनता है। तो हम डायरेक्ट याद करवा दे रहे हैं आपको कि एक सर्कल है, उसके अंदर एक स्क्वायर बन गया, और जो जगह ये बच रही है यहां पर ऐसे स्क्वायर बन गया, तो इसकी भुजा और इसकी भुजा का रेशियो 5:1 होता है। मतलब बड़े वाले स्क्वायर की भुजा 5 के रेशियो में और छोटे वाले की 1 के रेशियो में। अगर ऐसा बन रहा है तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि 5:1 का रेशियो होता है। तो 5:1 का जब रेशियो आपने याद किया तो बेटर क्या होगा बच्चा, समझो कि स्क्वायर की साइड तो आप जान गए, बड़े वाले की 28 है, तो यही 5 बराबर 28 के, तो छुटकों की जो ये छोटे छोटे निकल रहा है, तो ये 1 के रेशियो में, तो 5 से भाग दे दो तो 5.6 आ गया। और सीधी सी बात है 4 है, तो 4 × 5.6 का होल स्क्वायर। बहुत तेजी से 5G वर्जन वाले बच्चे कर पाएंगे ऐसा। तो इसको तैयार करने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है? देखो पेपर में जब नया क्वेश्चन आता है तो ये शॉर्टकट किसी काम के नहीं होते, एक बात ये भी याद रखना। नया क्वेश्चन, अब ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तब ये शॉर्टकट काम आएगा, और अगर नहीं रिपीट हो रहा है तो आपको, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था, ये टच नहीं कर रहे हैं, चित्र में आपको दिख रहा होगा, तो फिर पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए अब बैक टू बैक कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिनके कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, उन्हीं पर बेस्ड हैं।
और तेजी से उन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे बैक टू बैक। ध्यान देना सारे बच्चे, थोड़ा स्पीड रखेंगे उनमें। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है रेडियस का R1 R2 R3 का रेशियो। देखो डायग्राम आपको कुछ याद आ रहा होगा, आज ही तीसरी बार बना रहे हैं। कुछ ऐसे, पहले तो आपको कितनी बार सिखाया वो बात की बात है, ठीक है, कि इसकी रेडियस R1 R2 और R3। अब हमसे कह रहा है इनकी रेडियस का R1 R2 और R3 का। तो बच्चा जानता है कि बहुत स्पीड से सॉल्व किया जाएगा। देखो अगर स्क्वायर की साइड a है तो जो R1 होगा वो a/16। अब देखो पेपर टाइम आप निकालने की सोचोगे इस क्वेश्चन को तो ये छोड़ के चले आओगे, नहीं निकाल पाओगे। याद है तो ही पॉसिबल है। ये a/6 होगा और ये a × 3/8। तो a कैंसिल कर दो, इनका एलसीएम लो तो 16 × 48, 48 या हाँ 48 ले लो। 16 से भाग दोगे तो यहां 3 आएगा, 6 से भाग दोगे 8 × 48, 8 से 6 6 18। तो जो इसका आंसर आएगा 3:8:18 आएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे सबका बेस सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 सही तो निकाला है। देखिए अगर ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा है तो कोई बड़ा इशू नहीं है, मैं तब भी एक बार देख लेता हूं कि ऑप्शंस का क्या मैटर है, ठीक है। ओके देखो हमने जिस हिसाब से यहां निकाला है R1 R2 R3 उसके हिसाब से बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या किया है, देखो जो हमने बनाया है उसके हिसाब से पूरा सही क्वेश्चन है, ठीक है। बट जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वहां पर तो मैं इसको रब कर दे रहा हूं, जो क्वेश्चन दिया गया उसके हिसाब से बता दे रहे हैं। वही मैं सोचूंगी ऑप्शंस क्यों नहीं मैच हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं। देखिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये हमेशा याद रखना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो अब मैच करेगा आंसर। तो R1 a/16, R2 3/8a और R3 a/6, 48 एज एलसीएम। a काट दो, यहां 3 आएगा, 8 से भाग दोगे 6 18 हो गया और ये 8 हो गया। तो 3:18:8 इज द राइट आंसर। तो ये आपको ऑप्शंस पे ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। यहां R1 R2 R3 था, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया। चले ठीक है, सिखाते इतने प्यार से कैसे नहीं आएगा। तो जो पहले भी किया था वो भी सही था, जिस हिसाब से हमने डायग्राम बनाया था, और जो आप कर रहे हैं वो भी सही है क्योंकि जो डायग्राम दिया गया था उस पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं। यहां एक छुटको सा सर्कल बन रहा है, नामकरण ABCD है। क्रय दिए गए चित्र में वृत्त की त्रिज्या इतनी है, तो ABCD के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ABCD के विकर्ण की लंबाई, वृत्त की त्रिज्या दी गई है। वृत्त की त्रिज्या मतलब R गिवन है जो कि 3 - 2√2। तो हमसे कह रहा है ABCD के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब ABCD के विकर्ण की लंबाई हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हमने आपको बताया है क्या, ध्यान देना, कुछ ऐसा बताया था, आज फिर रिपीट कर दे रहे, कुछ ऐसा और ऐसा। अब इसी चित्र को आप तोड़ दो, देखो तो ये बता रखा है, यहां बनाया था ना, कई तरीके से पूछते हैं मैं क्या करूं, हमको ये वाला पोर्शन दिया गया है, तो सीधी बात है ये R, इसकी छुटकू की स्मॉल r, तो हमने रिलेशन नहीं बताया था, R = 3 - 2√2 कैपिटल R। तो यहां से बड़े वाले की साइड 1 आ गई,
मतलब इसकी साइड एक तरीके से एक आ गई डायरेक्ट। डायगोनल पूछा गया तो डायगोनल आप देखो एक एक है तो √2 डायगोनल हो गया, और क्या इसकी डायगोनल क्या हो गए √2। तो ये डिपेंड करता है आपके अभ्यास पे किस हिसाब से आपने सीखा है। ठीक है, चलिए इसको भी रब करते हैं, तेजी से थोड़ा चलेंगे। क्वेश्चन दिखाया जाए। कह रहा है दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, AB और CD एक वर्ग है। अच्छा मैंने लिख दिया है वहां पर O इज द रैंडम पॉइंट, ठीक है, ये लिख दिया गया है। उसका कारण क्या है कि ये कहीं इधर इधर होगा, ये नहीं बीचों बीच चित्र में बना है, उससे मतलब नहीं, कुछ ऐसा होगा। तो डायग्राम आप मेरा यूज कर लीजिए, ये 24 है, ये 12 है, ये A3 हमें चाहिए, ये 25 है। तो इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर, इनसाइड द स्क्वायर O इज ए पॉइंट। तो O हमारा एक रैंडम पॉइंट है विच डिवाइड स्क्वायर इन 4 पार्ट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, A3 की निकालनी है। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कॉन्सेप्ट कि एरियाज पूरा बताया था, A3 12 और इसका सम बराबर होता है। मतलब हमने जो आपको बताया था कि एक स्क्वायर है, उसके अंदर कोई एक बिंदु है, और उसके बाद हमने कहा था अगर ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है स्क्वायर के अंदर, तो जो A1 A3 का एरिया होगा वही A2 और A4 के एरिया के बराबर होगा। तो वही चीज 24 25 ऐसे और 12 प्लस A3, इसको कैलकुलेट कर लो, 12 A3 बराबर 37। तो जो ये पोर्शन पूछा गया है उसका जो एरिया आएगा प्यारे दोस्तों वह 37 आएगा। कितना आएगा, 37 आएगा। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन हो गया। चलिए ये आपको एक 4 पत्ती वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा। 4 पत्ती वाला क्वेश्चन दिखा, मैंने इसका फंडा बताया था 4/7 A², तो आप डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, समय को बर्बाद नहीं करेंगे। ये ऐसी 4 पत्तियां बन रही है। मैंने कहा था अगर ये भुजा A है, सब प्रूव कर चुके हैं 3 3 4 4 बार। तो इन चारों पत्तियों का जो एरिया होता है वो 4/7 A² होता है। तो यहां कह रहा है साइड हमें 10 दी गई है, तो 4/7 10 का स्क्वायर 400/7। इससे जल्दी भूल जाओ कि कोई बताएगा, इससे जल्दी भूल जाओ कि कोई बताएगा। तो दोस्तों आज के सेशन को हम इतना ही रखेंगे, काफी कुछ सिखा दिया है आपको, ठीक है। नेक्स्ट सेशन को इसके आगे ले चलेंगे और अच्छे से सिखाया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।